तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, जिसमें हम लोग जीके, जीएस और हिंदी के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, कौन सा था? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, अतरंजी खेड़ा। अगला है, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। अगला है, पाल वंश का संस्थापक कौन था, जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था? तो ऑप्शन ए गोपाल। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ऊधम सिंह। अगला है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन डी इटली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा नाइस। बाकी के तीन है ग्रेनाइट, इनाबा और बेसाल्ट। अगला है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी कोलकाता में। अगला है, मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन सी असम में स्थित है। अगला है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। अगला है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी केरल राज्य से संबंधित है। अगला है, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 18 बरस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी डॉक्टर SR सेन। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी भारत के निर्वाचन आयोग में। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यों का संघ। अगला है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर संसद। अगला है, गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 5B। अगला है, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी नाबार्ड। अगला है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? तो ऑप्शन बी मनोरंजन कर। बाकी के 3 लगाती है, उपहार कर, व्यक्तिगत आय कर और निगम कर। अगला है, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? वह था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए वर्ष 1949 में किया गया था। अगला है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा न्यूजीलैंड। अगला, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी। अगला है, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी असम राज्य का। अगला है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी USA। अगला है, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन सी मैसूर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन सी सहारा का मरुस्थल। अगला है, पद्मश्री सुदर्शन पटनायक किस लिए विख्यात हैं? तो ऑप्शन डी बालुका कलाकार या सैंड आर्टिस्ट। अगला है, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिमा दास। अगला है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ पर बांटे जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी स्टॉकहोम में। अगला है, सलीम अली थे। सलीम अली क्या थे? ऑप्शन बी एक विख्यात पक्षी विज्ञानी। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में। अगला है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बुलर झील। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन बी आइजोल। अगला है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए पोलो से है। अगला है, लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन बी स्वीडन। अगला, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला। अगला, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन डी वर्ष 1936 में। अगला, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला, भारत के किस राज्य ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला है, संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं किसके बने होते हैं? ऑप्शन सी सिलिकॉन के बने होते हैं, SI सिंबल होता है। अगला, अनुपम क्या है? अनुपम जो होता है ऑप्शन बी एक सुपर कंप्यूटर है। अगला है, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए KB। अगला, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी सन माइक्रो सिस्टम। अगला, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत
किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश। भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत में पूरा हो गया है? तो ऑप्शन ए रामपुर। अगला, किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? ऑप्शन ए केरल। कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो देखिए ये पुराना क्वेश्चन लेकिन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए भारत। अगला है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। अगला है, विभावरी किस भाषा का शब्द है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए तत्सम। अगला है, पंकज में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो है आगे से निकालते हैं, इसमें उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन बी अति उपसर्ग। अगला है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? ऑप्शन सी कर्तवाच्य। अगला, हेमंत को खीर अच्छी लगती है वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, वकील किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन बी अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। अगला है, आँख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आँख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी आश्चर्यचकित रहना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा आश्चर्यचकित रहना, मतलब भौचक्का रह देखते रह जाना। और ऊपर देखिए अरबी भाषा का शब्द था। अगला, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पीछे से निकालते हैं, इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर अक प्रत्यय निकल रहा है। अगला, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है रेखांकित शब्द का एक शब्द है? तो ऑप्शन डी निराकार। अगला है, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ? ऑप्शन सी दीपोत्सव। तीनों में हुआ है तिरोधान, शिरोधार्य और रजोभाव। अगला है, नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर नमाधनकार। अगला है, वह आता में वह सर्वनाम जो है किसका घोतक हो सकता है? ऑप्शन सी भिक्षुक। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। अगला, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? करण से, करण कारक के लिए। अगला है, वे अभिकारी शब्द जो वाक्यों वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक शब्द। अगला है, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी उपमा अलंकार। अगला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी सुषुप्ति। बाकी के तीन आपके गलत हो जाएंगे। ओके। अगला है, अवर शब्द का विलोम होगा? तो ऑप्शन सी प्रवर। अगला है, क्या वह पढ़ रहा है वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा? तो देखिए ऑप्शन ए आपका कामा। अगला है, आदिकाल व भक्तिकाल का संधि कवि किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए विद्यापति को कहा जाता है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो ऑप्शन सी तुम तो अपना काम करो, ये आपका अशुद्ध वाक्य है, बाकी के तीन सही हैं। वह अपना चश्मा भूल गया, पिताजी ने मुझसे कहा, ये सच्चे इंसान हैं। अगला, लघुर्मी में कौन सी संधि है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए पीला। अगला, आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है? ऑप्शन सी अवैतनिक।
कंचन का पर्यायवाची क्या होगा? कंचन का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन है स्वर्ण। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन है निमीलन। जो पहले कभी नहीं हुआ हो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका ऑप्शन डी अभूतपूर्व। पानदान शब्द है, पानदान, तो ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द। आँख का अंधा नाम नयन सुख का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी गुण के विपरीत नाम। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी वीर का, वीर रस का। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो ऑप्शन सी ब्रज भाषा की रचना। दिगंबर शब्द उदाहरण है, दिगंबर शब्द किसका उदाहरण है? ऑप्शन डी व्यंजन संधि। इनमें सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी मोहन पढ़ता है। मृगावती किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी कुतुबन। अगला है निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करें। तो ऑप्शन बी मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन, क्या कहता है आपका क्वेश्चन? वह प्रातः उठकर स्नान करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी उठकर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? तो ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दुर्लभ वस्तु। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। अछत का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर नछत। कृष्णार्जुन में कौन सा समास है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी द्वंद्व समास। जो काम ना करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होगा? अकर्मण्य। यामा किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर महादेवी वर्मा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो ऑप्शन बी करुण रस का। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी यौगिक। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो मंगलेश डबराल। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है हिम धन आलय। अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है अति उपसर्ग। और आज का लास्ट है, राम ने कहा गाड़ी पलट गई, कौन सा वाक्य है? ऑप्शन है सरल वाक्य है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।